मेरे प्यारे बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरदरान इस्लाम, अगर आप इस्लामी अच्छे बुजुर्गों के वाक़यात, इस्लामी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमने इस चैनल को आपकी खिदमत के लिए बनाया है ताकि आप तक अच्छे बुजुर्गों के वाक़यात, इस्लामी हिस्ट्री पहुंचा सकें और आपके ईमान में ताजगी पैदा कर सकें। और अगर आप हमारे इस सवाब के काम में शिरकत करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप दीन और इस्लाम की बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सकें। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन। प्यारे बरदरान इस्लाम, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर मुसलमानों को किसी तरीके से कुफ्र की तरफ से, काफिरों की तरफ से सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो आज ये नई बात नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबाए किराम को सताया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, और जो गरीब सहाबाए किराम होते थे उन्हें ज़्यादातर सताया जाता था ताकि ये अपनी गरीबी में परेशान होकर ईमान को छोड़ बैठे और फिर दोबारा कुफ्र में शामिल हो जाए। लेकिन प्यारे बरदरान इस्लाम, इन काफिरों को क्या मालूम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपना दीन अता फरमा देता है, किसी को ईमान से मुशर्रफ कर देता है, तो फिर उसके दिल में उतनी ही मोहब्बत ईमान के लिए अता फरमा देता है और फिर वो खुदा के अलावा दुनिया की किसी भी शय से नहीं डरता। क्योंकि प्यारे बरदरान इस्लाम, मुसलमान को सिर्फ उतनी ही दौलत की जरूरत है जितना कि उसकी भूख मिट सके और वो अपना सतर छुपा सके। उसके अलावा ईमान वाले को दुनिया की किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज अगर मुसलमानों को सताया जा रहा है तो हमसे ज्यादा तकलीफें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हैं। और सहाबा इकराम को भी सताया जाता था, उन्हें भी परेशान किया जाता था। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दो प्यारे सहाबी थे जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाने की गर्ज से पहुंचे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे का नाम हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। जिस वक्त वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाने की गर्ज से पहुंचे, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ फरमा थे। ये दोनों हजरात ईमान लाने की गर्ज से गए तो थे अपने घरों से अलग-अलग, लेकिन जब हजरत अरकम की मकान पर दरवाजे पर पहुंचे तो इत्तेफाक से दोनों एक साथ पहुंचे। और जब उन दोनों ने एक दूसरे से मालूमात की कि तुम किस गर्ज से आए हो, तो दोनों से पता चला, उन्हें मालूम हुआ कि दोनों की गर्ज एक ही थी, यानी कि दोनों ही हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाने की गर्ज से पहुंचे थे और हुजूर के फैज से मुस्तफिज होना दोनों का मकसद था। प्यारे बरदरान इस्लाम, आज के मुसलमानों को तो इतना परेशान नहीं किया जाता जितना कि उस जमाने में सहाबाए किराम को परेशान किया जाता था। जैसे ही कुफ्र को पता चलता था, काफिरों को पता चलता था कि ये शख्स ईमान लाया है, उसके पीछे पड़ जाया करते थे। इसी तरह जब उन लोगों के ईमान लाने की खबर कुफ्र तक पहुंची, उन्हें मालूम हुआ तो उन्हें तरह तरह के तकलीफों से सताया गया, बहुत परेशान किया गया। कुफ्र की ज़ियादती से परेशान होकर उन लोगों ने फिर हिजरत का इरादा किया, लेकिन वो काफिर ऐसे बदबख्त लोग थे जो हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे, सहाबा इकराम के पीछे पड़े हुए थे। अगर उन्हें यह भी मालूम होता कि ये लोग हिजरत करके दूसरी जगह जा रहे हैं तो लोग उनके पीछे लगा दिया करते थे, यहाँ तक कि हिजरत करके कहीं और भी जाने नहीं दिया जाता था। वो इस कदर मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे कि उन्हें यह भी गवारा नहीं था कि ये दूसरी जगह जाकर अपनी जिंदगी को सही तरीके से बसर कर लें। प्यारे बरदरान इस्लाम, जब हजरत अम्मार और हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के लिए चल दिए तो उन काफिरों ने अपने लोगों को पीछे लगा दिया और वो लोग जब उन दोनों के पीछे लग गए और जब उन काफिरों ने उस जमात को पकड़ लिया जिसमें हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, और आपको ये मालूम हुआ कि ये
लोग हमारे पीछे हैं, तो आपने अपना तिरकस संभाला जिसमें बहुत सारे तीर थे, और आपने उन लोगों से फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं बहुत बड़ा तीरबाज हूँ, तीर चलाने में तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जब तक मेरे पास एक तीर भी रहेगा तुम मेरे पास नहीं आ सकते, और अगर मेरे तीर खत्म हो गए तो फिर मैं तलवार से तुम्हारा मुकाबला करूंगा, और फिर अगर मेरे पास तलवार भी न रही तो फिर जो तुम चाहो वो मेरे साथ करना, और अगर तुम चाहो तो मेरे जान के बदले में मैं तुम्हें अपने मकान का, अपनी मालो दौलत का पता बतला सकता हूँ, तुम वहां जाकर मेरी मालो दौलत पर कब्जा कर लेना। इस बात पर वो लोग राजी हो गए, और फिर हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का पता बताया, अपनी मालो दौलत का पता बताया जो मक्के में था, और फिर आपने उन लोगों से अपनी जान बचाई, और फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी खिदमत में पहुंच गए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा में तशरीफ फरमा थे। प्यारे बरादरान इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो आपने फरमाया कि तुमने नफा की तिजारत की है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, इन बातों से हमें मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो प्यारे सहाबी थे वो जान और माल की फिक्र नहीं करते थे। जब उनके पास ईमान आ जाता और वो अपने ईमान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, हमें भी चाहिए कि अपने ईमान को हमेशा महफूज रखें और हमेशा हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के दिलों में सही ईमान अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा इकराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे।